हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जी, आज हम बात करेंगे मरियम की एपिसोड 54 की। मरियम के एपिसोड 54 में आप देखेंगे कि बतूल फ़िरोज़ को जेल में डालती है और एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि फ़िरोज़ जो है वो मेहमद को शूट नहीं करता, इसलिए मेहमद को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसकी टांग पर गोली लगी होती है। और उसकी टांग पर जो गोली लगी होती है तो बतूल उसका ज़िम्मा अपने ऊपर ले लेती है कि गोली शूट बतूल ने की थी और फ़िरोज़ को इल्ज़ाम नहीं आने देती है। रोहान भी वहीं पर होता है और वो सब कुछ देख रहा होता है और यरदाल के आदमी भी रोहान के साथ होते हैं और वो भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और यरदाल के आदमी मेहमद को मारने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। फ़िरोज़, शावेज़ और मरियम जो हैं वो घर आ जाते हैं और वहाँ पर नाज और सलमा भी होती हैं। फ़िरोज़ को अपने घर में अपनी माँ की चीज़ें देखकर अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो रोने लग जाता है, जिसे देखकर शावेज़ और सलमा बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और नाज भी परेशान हो जाती है। फ़िरोज़ जो है वो अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी रोहान हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर बतूल को बातों में लगाता है और इसी बीच में यरदाल के आदमी डॉक्टर बनकर मेहमद के कमरे में जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। यरदाल का आदमी मेहमद से कहता है कि रोहान ने तुम्हें शावेज़ को मारने के लिए भेजा था और तुम्हें पैसे भी दिए थे, लेकिन तुमने गोली उसकी माँ को मार दी। मेहमद कहता है कि उसे रोहान के पास ना लेकर जाया जाए, तो वो आदमी जो होता है वो मेहमद को खिड़की से गिरा देता है। मरियम और रोहान जो हैं वो आवाज़ सुनकर रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वो मेहमद जो है वो खिड़की से बाहर गिर चुका होता है और यरदाल का आदमी भी वहाँ पर गिरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर रज़ा आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है और वो जाकर यरदाल को ये सब कुछ बताता है। रज़ा यरदाल को बताता है कि मेहमद मर गया है, तो यरदाल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यरदाल खिलखिलाकर हंसता है। रोहान जो है वो बतूल को इस सब का ज़िम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और रोहान जो है वो बतूल को ये भी कहता है कि तुमने फ़िरोज़ का इल्ज़ाम अपने सर लिया है और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी बतूल को मालूम होता है कि जो डॉक्टर मेहमद के कमरे में गया था वो डॉक्टर नहीं था बल्कि यरदाल का आदमी। तभी बतूल मरियम से कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मरियम नाज से कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। इसके आगे आप देखेंगे कि बर्ग जो है वो चाबी लेकर घर आता है तो और लाकर अपनी बहन को दिखाता है। तभी उसको उस इंसान का मैसेज आता है और वह बताता है कि उस की को खोलने के लिए उन्हें डैरन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसे सुनकर बर्ग परेशान हो जाता है। रोहान जब यरदाल से कहता है कि मैंने वो की उसे दे दी है, तो ये सुनकर यरदाल टेंशन में आ जाता है और रोहान से कहता है कि वो की जल्दी से ढूंढो और वापस मुझे वाला आकर दो। डैरन फ़िरोज़ के घर जाती है और वहाँ जाकर वो मरियम को देखती है और चिढ़ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मरियम से कहती है कि वो शावेज़ से दूर रहे। और फिर उन दोनों जो हैं वो बातें करती हैं। रज़ा को उसके कज़न की कॉल आती है और वो उससे मिलने जाता है, तो रूहान रज़ा का पीछा करता है और वो देखता है कि वो उससे मिलता है और रज़ा का जो कज़न होता है वो उसे बताता है कि मेहमद ने रूहान के कहने पर शावेज़ पर गोली चलाई थी, जिसे सुनकर रज़ा टेंशन में आ जाता है। रज़ा ये सब बताने के लिए यरदाल को कॉल करता है, तभी वहाँ पर पीछे से रूहान आ जाता है और रूहान रज़ा के सर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद रूहान जो है वो रज़ा के कज़न को गोली मार देता है। और इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मरियम।